वेलकम डियर स्टूडेंट्स, इलाहाबाद कैंपस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का दोबारा स्वागत है। मैं डीके सर, फाउंडर ऑफ इलाहाबाद कैंपस, मैथ्स एक्सपर्ट, मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच। बच्चों, आज मैं आपको एडवांस मैथ्स पढ़ाऊंगा जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बड़ा महत्वपूर्ण सेगमेंट होता है। आप जानते होंगे बच्चों की दो तरह के मैथ्स होते हैं, एक होता है अर्थमेटिक और दूसरा होता है एडवांस मैथ्स। एडवांस मैथ्स की मार्केट में फिलहाल कोई एक पर्टिकुलर अच्छी किताब नहीं है जिसको कि आप पढ़ लें और उसको पढ़ करके आप एग्जाम क्वालिफाई कर सकें। अगर हम अर्थमेटिक की बात करें तो उसमें बहुत सारी किताबें, बहुत अच्छी अच्छी किताबें हैं और सबसे जो पॉपुलर किताब है जिसका नाम है आर.एस. अग्रवाल, हर किसी के पास होता है, वो अपने आप में बहुत अच्छी किताब है और लोग जनरली अर्थमेटिक के लिए आर.एस. अग्रवाल ही पढ़ते हैं, बेसिक किताब है। लेकिन एडवांस मैथ्स की मार्केट में ऐसी कोई एक किताब नहीं है जिसको कि हम पढ़ लें और उसी किताब को पढ़ करके हम एग्जाम क्वालिफाई कर सकें। एक भी किताब नहीं है मार्केट में। ऐसी स्थिति में एडवांस मैथ्स को पढ़ना बड़ा कठिन हो जाता है कि उसमें स्टडी मटेरियल कहाँ से मिलेगा, उसमें कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारी चीज़ें इसमें देखी जाती है। तो यहाँ पे आज मैं जो आपको पढ़ाऊँगा एडवांस मैथ्स, वो बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से पढ़ाऊँगा, पूरा बांध करके मैं पढ़ाऊँगा। यानी अगर आप इस एडवांस मैथ्स वाले हिस्से को देखेंगे तो आप कोई भी एग्ज़ाम, जैसे कि एसएससी, सीजीएल या फिर स्टेट लेवल के एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम है, वो सभी के लिए हमारा ये एडवांस मैथ्स काम करेगा। यानी मैं इसको पूरा कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से पढ़ाऊँगा, पूरा बांध करके मैं आपको पढ़ाऊँगा। बांध करने का मतलब ये है कि मैं आपको ऐसे कंटेंट में दूंगा जो कि हर एग्जाम में फंस जाए। और यहाँ पे हम जिस टॉपिक की शुरुआत करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, उसका नाम है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में भी दो सेगमेंट होते हैं, एक होता है 2D, एक होता है 3D। 2D का मतलब होता है 2 डायमेंशन और 3D का मतलब होता है 3 डायमेंशन। 2D का मतलब होता है 2 डायमेंशन का मतलब होता है जैसे लंबाई और चौड़ाई, लेंथ और ब्रेथ हम जिसको बोलते हैं। डायमेंशन 3 तरह के होते हैं, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। तो यहाँ पे हम जो पढ़ेंगे 2D पढ़ेंगे जिसमें केवल लेंथ और ब्रेथ होता है, हाइट नहीं होती है। ठीक है बच्चों, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। भले ही हो सकता है ये वीडियो मेरा लंबा हो जाए, लेकिन फिर भी अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देखेंगे तो कोई भी सवाल आपकी निगाहों से बच नहीं पाएगा। हर एक सूत्र फार्मूले आपको यहाँ से मिल जाएंगे। ठीक बच्चों, और हाँ, हो सकता है वीडियो की भावनाओं में खो जाएं, तो अभी से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए और उसमें ऑल वाले हिस्से को आप उसको दबाइए, क्योंकि जब तक आप उसको दबाएंगे नहीं तब तक आपको ऐसे ज़बरदस्त कंटेंट मिलेंगे नहीं। तो बच्चों, ये काम अभी से आप कर दीजिए ताकि आप, हो सकता है, आगे चल करके भूल जाएं। आइए हम शुरुआत करते हैं बगैर किसी समय को वेस्ट किए हुए। ये मैंने एक यहाँ पे चार्ट लिखा है, आप देखेंगे यहाँ पे मेंसुरेशन, यहाँ पे मैंने लिखा है, एक चार्ट है यहाँ पे। इसमें 2D है और 3D है। 2 डायमेंशन मैंने आपको बताया है। 2 डायमेंशन का मतलब होता है जिसमें लेंथ और ब्रेथ हो, हाइट ना हो। और 3D का मतलब होता है लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों हो, यानी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों हो। हिंदी में इसको बोलते हैं 2D का मतलब लेंथ और ब्रेथ यानी लंबाई और चौड़ाई। अगर हाइट भी आ गई, ऊंचाई भी आ गई तो इसको हम 3D बोलते हैं। इसमें भी मैंने एक चार्ट ये बनाया है आपके सामने, आप देखेंगे ये चार्ट मैंने बनाया है। यहाँ पे है ट्रायंगल। 2D में आपको पढ़ना क्या क्या है, एक बहुत ही लंबा टॉपिक है ये, इसलिए मैंने यहाँ पे फ्रेमिंग कर दिया है किस ढंग से हम इसको पढ़ाऊँगा मैं। यहाँ पे ट्रायंगल है, फिर यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल है। ट्रायंगल का मतलब त्रिभुज, क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है चतुर्भुज, पॉलीगन का मतलब होता है बहुभुज, सर्किल का मतलब होता है वृत्त, सर्किल का मतलब होता है वृत्त। और वृत्त में आप देखेंगे 3 चीजें हैं, आर्क, सेक्टर और सेगमेंट, 3 चीजें हैं। इसके बाद यहाँ पर रिंग है, व्हील है, यानी आपको ट्रायंगल पढ़ना है, क्वाड्रिलेटरल पढ़ना है, पॉलीगन, रिंग, व्हील पढ़ना है। क्वाड्रिलेटरल में भी 2 चीजें हैं यहाँ पे, एक है पैरेललोग्राम और एक है ट्रेपेजियम। क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है चतुर्भुज और इसके 2 सेगमेंट हैं, 2 हिस्से हैं, एक होता है पैरेललोग्राम यानी समानांतर चतुर्भुज और एक होता है ट्रेपेजियम यानी इसको हम समलंब चतुर्भुज बोलते हैं। इसमें भी 3 हिस्से हैं, यानी पैरेललोग्राम में 3 हिस्से हैं जिसको हम बोलते हैं रेक्टेंगल यानी आयत, स्क्वायर यानी वर्ग और यहाँ पर रोम्बस यानी समचतुर्भुज बोलते हैं ये। ठीक है बच्चों,
तो ये चार्ट आप याद कर लीजिए और इसी के अकॉर्डिंग हमें चलना है। ये सारे अगर आप ये चार्ट याद रखे रहेंगे तो आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे, इसलिए इस चार्ट को आप याद कर लीजिए। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, मैं यहाँ पे हट गया हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो बच्चों हम यहाँ पे शुरुआत करेंगे, एक जो हमारा जो फर्स्ट जो हम स्टार्टिंग करेंगे वो हमारा है क्वाड्रिलेटरल से हम शुरुआत करेंगे और इसके सारे सेक्शन को हम बारी बारी से देखेंगे। ठीक बच्चों, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं इसको मिटाता हूं। ले लिए हैं, आइए देखते हैं आगे क्वाड्रिलेटरल को लेकर के। बच्चों क्वाड्रिलेटरल का जो सीधा सा मतलब होता है एक क्लोज्ड फिगर बाउंडेड बाय 4 लाइन सेगमेंट्स, एक ऐसा फिगर जो कि 4 रेखाखंडों से मिलकर के बना हो वो क्वाड्रिलेटरल कहलाता है। मैंने क्या डिफिनेशन बताया है, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल क्या है, एक क्लोज्ड फिगर बाउंडेड बाय 4 लाइन सेगमेंट्स इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल, यानी 4 रेखाखंडों से घिरी आकृति को हम क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज कहते हैं। ये इसका जनरल डिफिनेशन है। इसके अगर हम बात करें, इसके कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, आपको प्रॉपर्टीज को जानना बहुत जरूरी है। इसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं हम देखेंगे जरा इसके, यहां पे जैसे ये देखेंगे, मान लीजिए ABCD है, ये 4 रेखाखंड हो गया, ये 1 2 3 4 मैंने बताया है। 4 लाइन सेगमेंट से जो क्लोज्ड फिगर बनता है उसी को हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। ये 4 बन गए हैं, ये हमने इसको मिला दिया, ये इसका डायगोनल बोलते हैं। अब हम इस पे इसकी जो प्रॉपर्टीज होती है कि एंगल A, एंगल B, एंगल C और एंगल D ये 360 डिग्री होता है। आप मेरी बातें समझ रही है, यानी क्वाड्रिलेटरल के चारों वर्टेक्स यानी चारों शीर्ष के जो एंगल होते हैं उनका योग 360 डिग्री होता है। ये चारों मिलकर के 360 डिग्री बनाते हैं बच्चों। ये पहला इसकी प्रॉपर्टीज है। और इसका एक जनरल प्रॉपर्टीज भी होता है, आपके एग्जाम में सवाल भी पूछा जाता है। और मैं बार बार कहता हूं कि मैं इस बोर्ड पे एक भी ऐसी चीज नहीं बताऊंगा जो कि आपके काम की चीज ना हो। मैं यहां पे टू द पॉइंट पढ़ाऊंगा जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे आपके एग्जाम में क्वाड्रिलेटरल को लेकर के एक फार्मूला बनता है। ये पहला प्रॉपर्टीज मैंने आपको बता दिया है, एंगल A प्लस एंगल B एंगल C प्लस एंगल D 360 डिग्री होता है। इसका जो दूसरा जो फार्मूला बनता है आपके एग्जाम में पूछा जाता है, वो यहां पे पूछा जाता है, यहां पे हमने कोई एक परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ कर दिया। बेटा मेरा आपसे ये कहना है कि एडवांस मैथ्स को आप बहुत ही गंभीरता पूर्वक देखिएगा, क्योंकि एडवांस मैथ्स में बहुत सारे नई नई चीजें मिलेंगी आपको, तो आप इसको बहुत ही गंभीरता पूर्वक देखिएगा। और मैं यहाँ पे बहुत ही धीरे धीरे आपको मैं बताऊंगा ताकि हर चीज आपका क्लियर हो जाए। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन फिर भी आपके हित के लिए भले ही वीडियो बड़ा हो जाए। आइए देखेंगे, मैंने इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, यानी यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल बनता है। जब भी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है, जब भी लंब डाला जाता है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है, यहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल बनता है। अगर हम यहाँ पे H1 S2 कर दें इसको, अगर हमने इस परपेंडिकुलर को H1 S2 कह दिया है, तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ये हो जाएगा 1/2 AC H1 प्लस H2 ये हो जाता है। यानी इसका जो डायगोनल है इनटू और ये जो परपेंडिकुलर डाला गया है, इन दोनों के लेंथ को हम ऐड कर लेते हैं,
तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ये बन जाता है। इसमें क्या क्या आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, एक आपके पास डायगोनल होना चाहिए और यहाँ पे इसके दो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होने चाहिए, यानी H1 और H2 होने चाहिए। इस पे सवाल बनता है आपके एग्जाम में, आगे हम देखेंगे। अभी ये तो काफ़ी लंबा टॉपिक है ये, अगर इसको ढंग से पढ़ाया जाए तो लगभग 1 महीने का सिलेबस है ये, और मैं इसको पढ़ाऊंगा भी मैं आपको। तो ये पहला फार्मूला बनता है यहाँ से। अब आइए देखते हैं इसके जो अदर फार्मूले कैसे कैसे क्या बनते हैं। इसमें जो अब हम पढ़ेंगे जिसका नाम है पैरेललोग्राम पढ़ेंगे, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको इतना नोट कर लीजिए। नोट कर लिया बच्चों, देखेंगे आगे पैरेललोग्राम के बारे में। बच्चों आप इसका प्रॉपर्टी जो भी होता है आप उसको ध्यान से देखिएगा, इसके जो प्रॉपर्टीज होते हैं देखेंगे। यहां पे जो होता है पैरेललोग्राम, ये होता है, यहां पे थोड़ा सा और बड़ा कर दूं मैं, यानी ये साइड इसके बराबर होगी, ये साइड इसके बराबर होगी, अगर हम इसको ABCD कह दें। यानी अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल एंड पैरेलल। ये अपोजिट साइड्स, ये अपोजिट साइड्स जो होते हैं वो इक्वल एंड पैरेलल होते हैं। इक्वल का मतलब ये है कि इन दोनों की लेंथ सेम होगी और इन दोनों की लेंथ सेम होगी। हो सकता है थोड़ा सा देखने में ये चारों बराबर लग रहे हैं, लेकिन ये ऐसे होता है, इसकी लेंथ सेम होगी और इसकी लेंथ सेम होगी। ये हो गया अपोजिट साइड्स। इक्वल एंड पैरेलल, पैरेलल का मतलब ये है कि अगर हम इसको आगे बढ़ाएं और आपस में कहीं ना मिले, ये अगर हम इसको आगे बढ़ाएं तो आपस में कहीं ना मिले, तो ऐसे जो लाइन होते हैं वो पैरेलल लाइन कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसका डिफिनेशन क्या है कि इसके जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो इक्वल एंड पैरेलल होते हैं। ठीक है बच्चों, आपको समझ आ गया है। अब आइए हम देखेंगे इसकी जो प्रॉपर्टीज होती है, मैं इसको लिखते हुए चलूंगा, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके प्रॉपर्टीज हैं, और अगर आप इसके प्रॉपर्टीज जान जाएंगे तो आप इससे रिलेटेड सवाल भी लगा ले जाएंगे। तो इसकी जो प्रॉपर्टीज क्या होती है कि जो AB होता है, यहां पे AB हमने लिख दिया, जो AB होता है वो CD के बराबर है। ठीक है बच्चों, और ये जो AD होगा वो BC के बराबर होगा। AB CD के बराबर हो जाएगा और AD जो है BC के बराबर हो जाएगा ये। ठीक है, अगर इसके डायगोनल की बात करें, अगर यहां पे हम O कह दें तो इसकी जो दूसरी प्रॉपर्टीज हो गई, दूसरी जो प्रॉपर्टीज हो गई, AO इज इक्वल टू OC और OB OD हो जाएगा ये। यानी ये वाली लेंथ है ये जो है इस वाली लेंथ के बराबर होती है और ये वाली जो लेंथ है ये इसके बराबर होती है। AC और BD क्या हैं, ये डायगोनल हैं। ठीक है बच्चों, आपने नोट कर लिया ये। अब एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, आपके एग्जाम में इस पे सवाल भी पूछा जाता है, आप इसको ध्यान से देखिएगा। मैं इसको मिटा रहा हूं, मेरे पास जगह कम है, मैं इसको मिटा रहा हूं मैं। अब बच्चों देखेंगे इस पे आपके एग्जाम में सवाल कैसे बनता है, एक बड़ा महत्वपूर्ण इस पे सवाल बनता है। इसमें सवाल दे दिया जाता है कि इसके दो साइड्स दे दिए जाते हैं, एक डायगोनल दे दिया जाता है और कहा जाता है कि आप इसका एरिया बताइए। यानी इसके दो साइड्स दे दिए गए, एक डायगोनल दे दिया जाता है और कहा जाता है कि आप इसका एरिया बताइए। यानी यहां पे मान लीजिए अगर ये A है तो ये भी A हो जाएगा, B है तो ये भी B हो जाएगा। तो अगर बच्चों अगर हम इसका
अगर हम ए बी सी का अगर हम एरिया निकाल लें और 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो इस पैरेललोग्राम का एरिया पता चल जाएगा। यानी हमने ए बी सी निकाल लिया, ये हमने क्या किया, ये ए बी सी निकाल लिया। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी ये होता है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। हम इसका एरिया निकाल लिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दें, या हम ऐसे भी कर सकते हैं 2, हम इसका एडीबी निकाल लें, भाई एबीसी निकाला, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया ये तो पूरे का पता चल जाएगा। या फिर हम एबीडी निकाल लें और 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो पूरे का पता चल जाएगा ये। आप मेरी बातें समझ रही है। या फिर हम इसका निकाल लें एरिया और 2 से मल्टीप्लाई कर दें, हम ऐसे भी कर सकते हैं 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल डीसीबी, हम ऐसे भी कर सकते हैं। यानी हमने एक का हमने एरिया निकाला और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। हाँ मेरी बातें समझ रही है। क्यों ऐसा होता है? आपने एक वर्ड सुना होगा कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल के बारे में। कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल के बारे में आपने नाम सुना होगा। अब इसको थोड़ा एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। मैं ले लिया बच्चों, देखेंगे आप। इतना ध्यान रखिएगा कि हम एक का एरिया निकाल लें, 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो पूरे क्वाड्रिलेटरल का पता चल जाएगा। ठीक, अब हम ये एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीबी, एरिया ऑफ ट्रायंगल डीसीबी हम कैसे निकालेंगे, हमें इस चीज को हमें जानना जरूरी है। अच्छा, क्यों हम ऐसा करेंगे, क्यों हम यहां पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे? आपने एक नाम सुना होगा कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल के बारे में। 2 चीजें हैं, सर्वांगसम त्रिभुज और सिमिलर ट्रायंगल बोलते हैं। वो बोलते हैं जो है सिमिलर, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में समरूप त्रिभुज, सिमिलर ट्रायंगल। लेकिन यहां पे हम सिमिलर की बातें नहीं करेंगे, यहां पे हम कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल की बातें करेंगे। कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल का मतलब, कॉन्ग्रुएंस का जो सीधा सा मतलब होता है कि सेम शेप एंड सेम साइज। कॉन्ग्रुएंस का मतलब क्या है? सेम शेप और सेम साइज। जैसे 2 5-5 के सिक्के हो गए तो क्या हो गए? वो कॉन्ग्रुएंस कॉइन हो गए। 2 10 के सिक्के हो गए, यानी एक फिगर को दूसरा फिगर ढक ले तो वो क्या हो जाते हैं? कॉन्ग्रुएंस फिगर हो जाते हैं। जैसे 2 5-5 के सिक्के हैं, आपने एक के ऊपर एक रख दिया तो दोनों क्या हो गए? ये क्लोज फिगर हो गई, ये मतलब उसको ढक लिया पूरी तरीके से। यहां पे अगर आप इसको फोल्ड कर देंगे तो ये पूरे इसको ढक लेगा ये। या फिर अगर आप इसको फोल्ड करके यहां पे कर देंगे, ये अगर मान लीजिए आपने इसको फोल्ड किया, यहां पे इसको कर दिया ऐसे तो पूरा ढक लेगा ये। या फिर आपने इसको पूरे को ऐसे फोल्ड कर दिया, ये भी पूरी तरीके से ढक लेगा ये। तो यहां पे हम ऐसे इसको ऐसे भी कह सकते हैं, यानी ट्रायंगल ऑफ BAD इज कॉन्ग्रुएंट टू, ये कॉन्ग्रुएंट का निशान होता है, ये हो जाएगा DCB हो जाएगा ये। मैं एक आपको अभी यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट बहुत ज़्यादा नहीं बताऊंगा, बस आपको मैं बताना चाहूंगा कि कैसे होता है ये कॉन्ग्रुएंट का सीधा सा जो अर्थ क्या होता है। यानी इसका जो एरिया होगा वो इसके बराबर हो जाएगा ये। यानी ये जो ट्रायंगल है BAD, ये BCD के बराबर हो जाएगा ये, या DCB के बराबर हो जाएगा, या ADC ये कॉन्ग्रुएंट का साइन होता है, ये CBA हो जाएगा। बस आप इतना ख्याल रखिएगा कि जो कॉन्ग्रुएंट मतलब होता है कि हम इसको अगर ऐसे फोल्ड कर दे तो पूरी तरीके से ढक ले, या फिर इसको हम फोल्ड कर दे तो पूरी तरीके से ढक ले। ये आपको विधिवत तरीके से बताया जाएगा जब कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आएगा।
लेकिन फिलहाल मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि 2 से कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है। यानी आप 1 का निकालिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो कैसे होता है ये, कैसे आप निकालेंगे, हम इसको देखेंगे। ये मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया है कॉन्वेंट के बारे में, आप इसको नोट कर लीजिए। अब मान लीजिए हमें इसका निकालना है, एबीसी का हमें निकालना है एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। अब बच्चों आपको आगे बताऊंगा हीरोन्स फार्मूले के बारे में। क्या होता है? बाई हीरोन्स फार्मूला। बाई हीरोन्स फार्मूला है ये। हीरोन्स फार्मूले का हम यूज वहां पे करते हैं जहां पे हमें किसी ट्रायंगल का एरिया निकालना होता है। यानी इस फार्मूले की मदद से, हीरोन्स फार्मूले की मदद से हम किसी भी ट्रायंगल का हम एरिया निकाल सकते हैं। कैसे? मान लीजिए हमें इसका निकालना है एबीसी का, तो यहां पे इसके साइड ए और बी हैं, और मान लीजिए इसका जो डायगोनल है हमने डी मान दिया, हमने इसको डी मान लिया। ये तो बाय हीरोन्स फार्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी हो जाएगा ये 2 इंटू अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस डी हो जाएगा। ये हीरोन्स फार्मूला हो जाएगा। ये हीरोन्स फार्मूला होता है। और एस क्या हो जाएगा? ये ए प्लस बी प्लस डी बाई 2, और ए बी डी है क्या? ये लेंथ ऑफ साइड्स हैं। ए बी डी क्या है? ये लेंथ ऑफ साइड्स है। ये आप मेरी बातें समझ रहे बच्चों? यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर आपको एबीसी निकालना है, आप अभी इसको 2 हटा दीजिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर आपको एबीसी निकालना है तो यहां पे हो जाएगा ये एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस डी हो जाएगा। मैं सिर्फ एबीसी का भी निकाल रहा हूं, मैं यहां पे मैं सिर्फ और सिर्फ एबीसी का मैं निकाल रहा हूं। यहां पे एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस डी हो जाएगा ये। और एस क्या होता है? ए प्लस बी प्लस डी बाई 2। ये एबीडी क्या है? ये लेंथ ऑफ साइड्स हैं। और एस क्या है? ये सेमी पेरीमीटर है, यानी अर्ध परिमाप हम इसको बोलते हैं। ये एरिया एबीसी का मैंने निकाला है। इसी तरीके से अगर आप एरिया एडीसी का निकालना चाहें तो यहां पे बी एडी करके, यानी वही हो जाएगा ये। अब हमने एबीसी निकाल लिया है, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरे क्वाड्रिलेटरल का पता चल जाएगा ये। अब मेरी बात समझ बच्चों, ये हमने 1 का निकाला एबीसी का और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो पूरे क्वाड्रिलेटरल का पता चल जाएगा। या फिर हम इसको डीसीबी निकाल लें और 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपको पूरे क्वाड्रिलेटरल का पता चल जाएगा एरिया। ये हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। पूरे पैरेललोग्राम का एरिया इस तरीके से पता चल जाएगा। भाई पैरेललोग्राम क्या होता है? एक प्रकार क्वाड्रिलेटरल ही होता है। तो यहाँ पे हम एरिया पैरेललोग्राम की हम बातें कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, आप इसको समझ गए हैं? बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है ये, आप इसको नोट कर लीजिए। फिर मैं आगे बढ़ता हूं। मैं यहां पे आप देखेंगे, अगर आपको इसका कहा जाए पेरीमीटर निकालने के लिए, पेरीमीटर का जो सीधा अर्थ होता है, अगर आपसे कहा जाए कि पैरेललोग्राम का पेरीमीटर बताइए, तो पेरीमीटर का सीधा अर्थ होता है कि आप उसके सारे साइड्स को ऐड कर लीजिए। यानी अगर इसके पेरीमीटर की बात करें तो 2a प्लस बी, ये हो गया 2a और 2b हमने ऐड कर दिया। ये इसका एक और फार्मूला होता है एरिया निकालने का, मैं इसको मिटा दूं। मैं इसका जो एक और फार्मूला होता है पैरेललोग्राम का एरिया निकालने का, ये मान लीजिए हाइट है h, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD, बेटा ये पैरेललोग्राम का ये साइन होता है, बार बार पैरेललोग्राम लिखने की जरूरत नहीं है। पैरेललोग्राम का साइन होता है ABCD, ये होता है बेस इंटू हाइट होता है। बेस कितना है? AB और हाइट h, यानी AB हो गया और ये हाइट हो गया। ये भी होता है, आपके एग्जाम में दिया जाता है बेस या हाइट, मतलब इस तरीके से आपके एग्जाम में इस पे सवाल बनते हैं। जब क्वेश्चन आएगा तो मैं इसको बताऊंगा मैं। ठीक है बच्चों,
इसमें जो एक और होता है, इसका जो एक मैंने बताया कि हमें शॉर्ट ट्रिक भी पढ़ने हैं, इसका एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट ट्रिक होता है, मैं आपको बताऊंगा, आप इसको नोट कर लीजिए। इसमें जो दिया जाता है कि इसके दो डायगोनल दिए जाते हैं, यानी ये शॉर्ट ट्रिक होता है d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये होता है। यानी d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर ये होता है 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के बराबर होता है। ये हम इसको डायरेक्ट यूज करेंगे, यानी d1 d2 का मतलब क्या है, उसके डायगोनल से ये डायगोनल्स का स्क्वायर कर दीजिए, और 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ये जो है इसके साइड्स हैं। कोई तीन पता रहेगा आपको, कोई एक फाइंड आउट करना होगा, तो हम इसको डायरेक्ट यूज करेंगे। एक और इंपॉर्टेंट जो है आपके एग्जाम में शॉर्ट ट्रिक में आपको बता दे रहा हूं मैं, आप इसको नोट कर लीजिए। एक और इंपॉर्टेंट होता है स्मॉलर साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम इज इक्वल टू ये है लॉन्गर साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। ये फार्मूला है बच्चों, मेरे पास जगह कम थी इसलिए मैंने यहां पे लिख दिया है, यानी स्मॉलर साइड इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। यहां पे स्मॉलर साइड मान लीजिए ये है, तो इनके बीच का स्मॉलर साइड्स और इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम जो भी रहेगा, और फिर यहां पे इक्वल टू हो जाएगा ये लॉन्गर साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी लॉन्गर साइड्स रहेगा। हम इसको सवालों में देखेंगे, लॉन्गर साइड इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, ये भी एक इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है। ये इक्वल का साइन यहां पे है, लेकिन मेरे पास जगह कम थी इसलिए मैंने इसको यहीं पे लिखा है। आप इसको स्मॉलर साइड इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम एक तरफ समझिएगा, और लॉन्गर साइड इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम इसको आप दूसरी तरफ समझिएगा, यानी इक्वल के बराबर है ये। आप चाहें तो मैं इसको यहां पे ऐसे कर सकता हूं, इस तरीके से आप समझ जाइएगा, यानी ये बराबर इसके हैं। बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला बनता है इस पे सवाल ही बनता है, कई बार सवाल पूछा गया है इस पे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया बच्चों? चलिए, यहां पे इतनी सारी चीजें हो गई हैं, ये मैंने आपको बता दिया है। इसके पैरेललोग्राम को लेकर के कैसे कैसे सवाल बनते हैं मैंने आपको बता दिया है। अब एक सवाल आते हैं, वो सवाल मेरे लिए नहीं है, वो आपके लिए होमवर्क है। वो मैं टेस्ट करूंगा कि जो मैंने आपको यहाँ पे जो पढ़ाया है, जितने भी फार्मूले, क्या आप उसको मैनिपुलेट कर पा रहे हैं, क्या आप उसको अप्लाई कर पा रहे हैं। तो मैं उसको होमवर्क के तौर पर आपके लिए है, मैं सवाल में लिख रहा हूं, और यहां पे जो भी मैं बोर्ड पे लिखूंगा वो एसएससी के पूछे गए सवाल हैं। ठीक है बच्चों, आज देखते हैं, आपके लिए होमवर्क है ये एसएससी के पूछे गए सवाल है मेरे पास। ये कई सारे सवाल हैं, लेकिन यहां पे मैं एक सवाल ले रहा हूं। मैं यहां पे कहा गया है एक पैरेललोग्राम की साइड्स 15 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर है, और उसके एक डायगोनल की जो लेंथ है, एक डायगोनल की लेंथ 20 सेंटीमीटर है, तो उसका एरिया पूछा गया है। इसका ऑप्शन क्या है आपके पास? ऑप्शन आपके पास पहला 90 सेंटीमीटर स्क्वायर, दूसरा है 84 सेंटीमीटर स्क्वायर, तीसरा है 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, और चौथा है नन। अब मैं एक बार फिर से सवाल पढ़ लूं मैं यहाँ पे।
एक पैरेललोग्राम की लेंथ 15 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है। एक डायगोनल की जो लेंथ है वो 20 सेंटीमीटर है, तो उसका एरिया बताइए कितना हो जाएगा। ये 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं, आप इसको नोट कर लीजिए बच्चों। नोट कर लिए बच्चों, ये आप इसका जवाब दीजिएगा, ठीक है। आप इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आप इसको अगर लगा लेते हैं, आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है बच्चों। अगर आपको नहीं आते हैं तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका मैं आंसर बताऊंगा मैं आपको, ठीक बच्चों। और अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया है तो आप इसको प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, हर उस व्यक्ति को शेयर करिए जिसको ऐसे बेसिक वीडियोस की जरूरत है। आप नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाइए और उसमें ऑल वाले हिस्से को दबाइए ताकि आपको ऐसे जबरदस्त कंटेंट मिलते रहें। कई बार ऐसा होता है कि ऑल वाले हिस्से को आप नहीं दबाते हैं तो इससे फिर वो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाता है, तो आप उसके ऑल वाले हिस्से को दबाइए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बच्चों अगर आपके कोई भी सुझाव होते हैं तो आप उसको कमेंट बॉक्स में जरूर जाकर के लिखें। अगर आप ये चाहते हैं कि अगला वीडियो में किस टॉपिक बनाऊं तो उसको भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर जाकर के लिखें। अगर आपकी कोई भी क्वेरी होती है तो आप उसको भी कमेंट बॉक्स में जरूर जाकर के लिखें। मैं सारे कमेंट्स जरूर पढ़ता हूं, उनका मैं जवाब देने की मैं कोशिश भी करता हूं। और अगर आप इसका फुल कंटेंट चाहते हैं, आप बच्चों देख रहे हैं कि मैं यहाँ पे 20 मिनट 25 मिनट आधे घंटे का वीडियो बना पा रहा हूँ यहाँ पे, ताकि आप लोग देख सके अच्छे तरीके से, वीडियो की लेंथ ज़्यादा लंबी ना हो पाए। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे अभी कुछ नहीं मैंने नहीं पढ़ाया, एक प्रकार से मैंने आपको फार्मूले बता दिया है। अब आप सोच सकते हैं कि अगर यही स्पीड से अगर मैं यहाँ पे आप अगर मेरे वीडियो के भरोसे रहेंगे तो कितना समय आपको लग जाएगा। पूरा टॉपिक कवर करने में मेरे ख्याल से आपको 2 साल लग जाएंगे, क्योंकि आप सोचिए अगर मैं ऑफलाइन क्लास में होता हूँ तो मेंसुरेशन में पूरा जो है लगभग 1 महीने में पढ़ाता हूँ और हर दिन जो है 1.5 घंटे की क्लास भी होती है। अब सोचिए मैं वीडियो यहाँ पे बनाऊंगा तो सोचिए कितना समय लग जाएगा, ठीक बच्चों। तो अगर उसका फुल कंटेंट चाहते हैं, जल्दी सफलता हासिल करना चाहते हैं, जल्दी नौकरी पाना चाहते हैं, जल्दी वेल सेटल्ड होना चाहते हैं, तो अभी आप हमारे काउंसलर को फोन मिलाइए, पता लगाइए कि हमारा जो नेक्स्ट बैच है एसएससी बैंक रेलवे का कब से स्टार्ट हो रहा है। हमारे पास सारी फैकल्टी है, चाहे जीएस की फैकल्टी हो, चाहे इंग्लिश की फैकल्टी, चाहे रीजनिंग की फैकल्टी हो, और हमने जो भी फैकल्टी रखी है वो हमने काफ़ी बेहतरीन फैकल्टी रखी है। हम किसी भी टॉपिक में करीब 700 से 800 सवालों का हम प्रैक्टिस करवा देते हैं। जैसे मैं मैथ्स में हूँ, अर्थमेटिक की मैं अलग से क्लास लेता हूँ, एडवांस मैथ्स की मैं अलग से क्लास लेता हूँ। अभी एसएससी सीजीएल टियर 3 का रिजल्ट आया है, उसमें काफ़ी स्टूडेंट्स हमारे संस्थान से सफल हुए हैं, ठीक। हमारी कोई भी फैकल्टी है, हम लोग ऑफलाइन प्रैक्टिस सबसे अधिक करवाते हैं, क्योंकि मेरा मानना यह है कि जब तक आप ऑफलाइन प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको ऑनलाइन प्रैक्टिस करने से आपको कोई फायदा नहीं होगा। तो अभी आप हमारे काउंसलर को फोन मिलाइए, मैंने उनका नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आप पता लगाइए कि हमारा जो नेक्स्ट बैच कब से स्टार्ट हो रहा है, ठीक बच्चों। और जिस तरीके से आप मेरे वीडियोज को पसंद कर रहे हैं, आपका बहुत